हे गाइस, वेलकम बैक। हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स तो स्टार्ट ही किया था। आज हम सम लेने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट वाले। ठीक है, तो हम एडजस्टमेंट वाले सम्स आज स्टार्ट करेंगे। ये रहा आज का पहला प्रॉब्लम। ओके गाइज, अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स गणेश एंड कार्तिक यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट PNL अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011 एंड बैलेंस शीट as on that date after taking into account the additional information मतलब हमारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रॉब्लम। सबसे पहले देखो, बेसिक तो हमें मालूम ही है, 11th स्टैंडर्ड में हमने फाइनल अकाउंट्स किया है, तो बेसिक जो है वो हमें मालूम ही है। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है उसको हमको टिक करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे समझो क्लोजिंग स्टॉक है तो वो उसके हमेशा दो इफेक्ट जाते हैं। जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं हमेशा उसके दो इफेक्ट्स जाते हैं। वेजेस के ऊपर हमारा एडजस्टमेंट है, फर्नीचर के ऊपर है, इंश्योरेंस के ऊपर है। तो देखो हमने तीनों को टिक कर दिया है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। पहला है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक सभी को मालूम है वो ट्रेडिंग में कहाँ आता है, डेबिट साइड में। तो चलो हम रिकॉर्ड करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है, 18,000। ओके, देन आता है परचेजेस। परचेजेस भी हम इधर ही रिकॉर्ड करते हैं, टू परचेजेस। अभी यहाँ पर हमारा हम देख लेंगे कि यहाँ पर परचेज रिटर्न या परचेज आउटवर्ड तो नहीं है। अगर परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न होता है तो हमको इधर पे स्पेस छोड़ना पड़ेगा, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे आउटर कॉलम में 24,000। फिर होता है वेजेस। वेजेस के ऊपर अभी हमारा एडजस्टमेंट है, तो वेजेस का जो अमाउंट है उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन लीव कर देंगे इसके लिए, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। यही पर्पस होता है कि हम जो भी टिक करें ट्रायल बैलेंस में तो हमको मालूम पड़ता है कि किसके नीचे हमको स्पेस छोड़नी है। ठीक है, तो वेजेस हो गया 2400। उसके बाद में आता है कैरिएज इनवर्ड। टू कैरिएज इनवर्ड, ये है 1200, इसको लिखेंगे हम आउटर कॉलम में। उसके बाद में आता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा एसेट होता है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे एसेट में। कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है, 3800। अभी आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारा PNL का होता है, तो हम लिखेंगे इधर पे टू इंश्योरेंस। इसके ऊपर हमारा एडजस्टमेंट है तो इसको हमको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 1200, और उसके नीचे हम एक लाइन लीव कर देंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम होता है हमारा PNL एक्सपेंसेस। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इसका है 700, आउटर कॉलम में जाएगा। फिर आता है डेटर्स। डेटर्स हमारा होता है एसेट में, डेटर्स लिखेंगे हम 21,000। फिर आता है लैंड एंड बिल्डिंग, वो भी हमारा एसेट होता है, वो भी हम लिखेंगे एसेट में 40,000। फर्नीचर, अब फर्नीचर के ऊपर हमारा एडजस्टमेंट है तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 28,000 और लाइन लीव कर देंगे। फिर आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जाता है हमारा PNL में, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, 1300। उसके बाद में आता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड होता है तो वो हमारा एक्सपेंस है, तो जो भी एक्सपेंस हम इधर पे रिकॉर्ड करेंगे डिस्काउंट अलाउड। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होता था तो वो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते थे। डिस्काउंट अलाउड कितना है, 900। उसके बाद में आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, इधर पे रिकॉर्ड करेंगे 2000। फिर आता है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, इधर लिखेंगे बिल
रिसीवेबल कितना है 8,000। उसके बाद में हम लिखेंगे कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं, कैपिटल है तो बट ऑब्वियस है वो लाइबिलिटीज़ में आएगा। अब ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है तो हमको हर पार्टनर का अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब जैसे ये लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट, हमारे दो पार्टनर है, एक है गणेश, कितना है 50,000, इनर कॉलम में लिखेंगे 50,000 बिकॉज यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है तो उसको हम बैलेंस शीट में ऐड या लेस करते हैं। तो यहाँ पर गणेश का कैपिटल हो गया 50,000, एक लाइन लीव करके हम लिखेंगे कार्तिक का, कार्तिक का कैपिटल है 30,000, ठीक है। उसके बाद आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो भी हमारा लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स पे लिखेंगे कितने हैं 10,000, इसको आउटर कॉलम में डालो। उसके बाद आता है बिल्स पेएबल, वो भी हमारा लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल। जैसे बिल रिसीवेबल हमने एसेट में लिखे थे, बिल्स पेएबल हमारी लाइबिलिटी होती है 7,800। उसके बाद में आता है रेंट रिसीव्ड, रेंट मिल रहा है मतलब ये एक तरीके से हमारी इनकम हो रही है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। बाय रेंट रिसीव्ड, अगर रेंट पेड होता था तो हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते थे, ये रेंट रिसीव्ड है तो इसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे एज 2,200। फिर लास्ट है हमारा सेल, सेल्स हमारा ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, क्या लिखेंगे हम बाय सेल्स, इसमें है 52,500, ठीक है। अब ये हमारा ट्रायल बैलेंस पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार जब ट्रायल बैलेंस को हम जॉट डाउन करते हैं उसी के बाद हम हमारा एडजस्टमेंट शुरू करेंगे। पहला एडजस्टमेंट क्या है गाइस, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2011 वॉज वैल्यूड एट 20,000। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है जिसका वैल्यू है 20,000। तो इसके मैंने जैसे बताई हूँ एडजस्टमेंट के हमेशा दो इफेक्ट जाते हैं, तो अब ये क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना है 20,000 लिख लो। दूसरा इफेक्ट जाएगा एसेट में, एसेट में हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 20,000। अच्छा एक और टिप मैं देना चाहती हूँ, जैसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं जो भी एडजस्टमेंट है उसको सेम टाइम पे ही रिकॉर्ड करना है। अगर आप सोचोगे कि नहीं पहले मैं ट्रेडिंग ख़त्म कर दूँ फिर पीएनएल ख़त्म कर दूँ फिर बैलेंस शीट, तो कोई ना कोई एडजस्टमेंट या कोई ना कोई ट्रायल बैलेंस का ट्रांजैक्शन ज़रूर छूट जाएगा। तो गाइस प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप लोग एडजस्टमेंट पास करो तो उसके इफ़ेक्ट एक साथ में ही दो, ठीक है, एट अ टाइम। जैसे हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओके। चलो अब सेकंड लेते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होता है, वेजेस हमने कहाँ रिकॉर्ड करे थे, ट्रेडिंग के डेबिट में। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस ये पर्टिकुलर इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड करेंगे हम आउटस्टैंडिंग, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना है हमारा 1,000 रुपीज़, ये 1,000 ऐड करेंगे, इसको अंडरलाइन करके अब इसका टोटल हम आउटर कॉलम में डालेंगे, दैट विल बी 3,400, ठीक है। ये पर्टिकुलर अपने एक्सपेंस में जाके ऐड हो जाएगा वेजेस, और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएंगे, वो हमारी लाइबिलिटी होती है, तो हम इधर पे रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000, ओके। आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंस होता है वो पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड होता है और लाइबिलिटी में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे जाते हैं डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर क्या है हमारा, फर्नीचर इज 28,000, सो 28,000 पे 10% विच विल बी 2,800, ठीक है। सो फर्नीचर ये एक्सपेंस होता है तो माइनस डेप्रिसिएशन एट 10%, कितना हो जाएगा 2,800। 28,000 में से 2,800 माइनस करो विल बी 25,200, ठीक है। अब ये जो है ये एक इफेक्ट इधर आया,
इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये हमारा एक्सपेंस होता है, तो कंपनी का जो एक्सपेंस हो गया वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दैट इज 2800। ठीक है, ये दो इफेक्ट जाएंगे। देन आता है लास्ट एडजस्टमेंट है हमारा आज का, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 300। अब इंश्योरेंस क्या होता है, वो हमारा एक्सपेंस होता है जो हमने इधर पर रिकॉर्ड करे, उसको हमने एडवांस में पे किया है, मतलब पहले ही पे कर दिया, प्रीपेड है ये। तो जो भी प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं वो पर्टिकुलर एक्सपेंस में से लेस हो गए, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 300, माइनस करेंगे आउटर कॉलम में आ जाएगा 900। इसका दूसरा इफेक्ट, ये प्रीपेड है, हमने पहले ही भर दिया है, तो उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा एसेट में, देखेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस 300। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एडजस्टमेंट। अब हम एक एक करके सब चीज़ को क्लोज करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट मेथड है बिकॉज यहीं से हमको ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, यहाँ से फिर जो मिलेगा वो हम बैलेंस शीट में जाके ऐड या लेस करेंगे। तो चलो गाइस, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं जहाँ से हमको मिलेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इसका हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कौन सा साइड हैवियर आ रहा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, बट ऑब्वियस है क्रेडिट साइड हैवियर है बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट है, 72,500, 72,500। इसका टोटल करो 24, 18, 3400, 1200, और इसका जो टोटल करने के बाद में उसको 72,500 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25,900। इसको सर्कल करना है, मैंने पहले ही बताई हूँ, जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या बैलेंस कैरी डाउन होता है उसको हमको सर्कल करना ज़रूरी है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, या इसका दूसरा वर्ड हम लिख सकते हैं बाय टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये आ गया 25,900। अब ये डेबिट साइड में निकला है तो ये किस तरफ जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो हम इधर पे लिखेंगे, देखो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेस छोड़ी थी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ठीक है, ये ब्रॉड डाउन वाला होगा 25,900। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। अब इसको हम क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको भी हम ऐड अप करेंगे। इसमें भी लग रहा है क्रेडिट साइड ज़्यादा हेवियर है, तो इसका टोटल करेंगे, दैट विल बी 28,100। इधर लिखेंगे 28,100। ये सब एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे और उसमें से 28,100 में से हम उसको लेस कर देंगे, तो बचेगा कितना हमारा 19,500। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जैसे ये तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया, ये है हमारा टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसके लिए हमने उसको अंडरलाइन करे, कैरीड डाउन वाला बैलेंस है। अब इसमें हमारे दो पार्टनर्स दिए हैं। अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में जाके देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि इन लोग का कितना रेशो दिया हुआ है। सो एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो is not given in the problem, so profit will be divided equally among the partners। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया जाता है क्वेश्चन में तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको आप लोग इक्वली ले लेना, जितने भी पार्टनर्स हो, भले 2 पार्टनर्स हो, 3 पार्टनर्स हो, वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे 2 पार्टनर्स है, कौन कौन है, गणेश एंड कार्तिक। तो इसको 1/2 कर दो, 19,500 का 9,750 एक जन को मिलेगा, 9,750 दूसरे जन को मिलेगा। ठीक है, इसका टोटल, ये दोनों का टोटल हो जाएगा 19,500। गॉट इट। अब हमारा पीएनएल अकाउंट भी क्लोज हो चुका है। अब ये बैलेंस को हम लेके जाएंगे बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। ये वाला जो अमाउंट है ये इधर पे जाके ऐड होगा। हमारा नेट प्रॉफिट निकला है तो हमको नेट प्रॉफिट इधर पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, गणेश में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। अगर लॉस होता था तो
नेट लॉस आता था और इधर पे हम लेस करते थे, लेकिन ये क्योंकि हमारा प्रॉफिट है तो इसको हम ऐड करेंगे 9750, तो इसका टोटल हो जाएगा 59,750। कार्तिक में भी ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 9,750, इसका हो जाएगा 39,750। अब गाइस लास्ट स्टेप है हमारा बैलेंस शीट को टैली करना। बैलेंस शीट कोई भी हाल में टैली होनी चाहिए, टैली नहीं हुई इट मीन्स हमारा सम रॉन्ग है। तो ये सबको आप टोटल करो, ये सबको आप टोटल करो, आपका टोटल आ जाएगा 1,18,300, 1,18,300। ठीक है, तो इट मीन्स हमारी बैलेंस शीट टैली है, मतलब हमारा सम करेक्ट है। जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताई हूँ वो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और फिर इसको मेरे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो और फिर जैसा मैंने सोल्यूशन बताई उस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम और टफ वाले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।